डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारत और चीन के बीच में लगातार सीमा विवाद चल रहा था और पिछले कई दशकों से हम कह सकते हैं कि भारत और चीन के बीच में एलओसी पर तनाव बना हुआ था। कई साल पहले भी हमने देखा था कि डोकलाम में जिस तरीके की स्थिति हुई थी, भारतीय सेना और चीन सेना के बीच में झड़प हुई थी, लेकिन अब कह सकते हैं कि वहाँ पर स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने जानकारी दी कि भारत और चीन के बीच में गश्त को लेकर एक समझौता हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है और जल्द ही उस पर सहमति भी बनेगी। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इसकी पूरी जानकारी नहीं दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, जितनी जानकारी आपको दी जानी थी वो विदेश मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी है। उनके इस स्टेटमेंट के बाद अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि भारत और चीन के बीच में एलओसी पर अब विवाद कम होगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा था कि चीन पर भारत लगातार हावी रहता था, लेकिन डोकलाम में जिस तरीके की स्थिति हुई थी उसके बाद हालात एलओसी पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण थे। लेकिन अब कह सकते हैं कि पेट्रोलिंग को लेकर दोनों देशों के बीच में सहमति बनी है। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी खबर है। कैमरा पर्सन परमवीर के साथ मैं क्रांत, नई दिल्ली, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। एनसीपीसीआर यानी कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की ओर से मदरसों को बंद करने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर 4 हफ्तों में केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा है। गौरतलब है कि एनसीपीसीआर ने याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट से मदरसों को बंद करने की मांग की थी और कहा था कि शिक्षा के अधिकार के तहत मदरसे सरकारी सहायता तो प्राप्त करते हैं, लेकिन बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दी जाती और यही वजह है कि इन मदरसों को बंद कर दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमा हिंद ने एससी से कहा है कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होगा। दरअसल एनसीपीसीआर ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को 2 पत्र लिखे थे। गौरतलब है कि अब इस मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को 4 हफ्तों में सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। अब ये देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकारें इस पर क्या जवाब दाखिल करती हैं। कैमरामैन परमवीर के साथ रवि सिंह, चैनल 4 न्यूज़, दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर पे। देखिए, कनाडा से लौटे भारतीय राजदूत संजय कुमार वर्मा का एक बयान काफ़ी चर्चे में है, कह सकते हैं। उन्होंने खालिस्तानी समर्थक को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। जी हाँ, संजय कुमार वर्मा का कहना है कि खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी कनाडा सुरक्षा खुफिया सेवा के लिए एक कीमती एसेट की तरह है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा कि ये मैं सब जानता हूँ कि इसमें कुछ खालिस्तानी चरमपंथी और आतंकवादी की गहरी संपत्ति है, मैं फिर भी कोई सबूत नहीं दे रहा हूं। जी हाँ, देखिए, ये बयान उनका काफी तूल पकड़ते जा रहा है। और तमाम ऐसे दिल्ली से जुड़े अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर के साथ बने रहे। मैं अंकिता शुक्ला, परमवीर कैमरामैन के साथ, धन्यवाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खबरों की माने तो अब पीडब्ल्यूडी ने शीश महल के सामानों की लिस्ट जारी की है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेताओं के निशाने पर आ गई है। ऐसा इसलिए है कि इस बंगले को आलीशान बनाने के लिए इसमें कीमती चीजें लगाई गई हैं। दरअसल पीडब्ल्यूडी ने दिल्ली के 6 फ्लैग स्टाफ रोड पर स्थित मुख्यमंत्री आवास के सामानों की लिस्ट जारी की है, जहां दिल्ली के पूर्व सीएम 9 सालों तक रहे। केजरीवाल के सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद ये बंगला अब सीएम आतिशी को आवंटित किया गया है। इसके बाद पीडब्ल्यूडी ने इस बंगले की इन्वेंट्री की लिस्ट तैयार की है, जो काफी वायरल भी हो रही है। और जैसे ही ये लिस्ट बीजेपी नेताओं के हाथ लगी तो उन्होंने केजरीवाल पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं अंशुल भारद्वाज, कैमरा पर्सन परमवीर के साथ, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। नमस्कार, मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि ठंड आने वाली है और दिल्ली में जो है प्रदूषण का स्तर अभी से बढ़ने लगा है। दिल्ली में जो यमुना घाट है उसमें झाग इतने बन रहे हैं, लेकिन आज से यानी कि सोमवार से उसमें सफाई का काम शुरू हो गया है। रसायन डाले जा रहे हैं यमुना में और कालिंदी कुंज में जो है टीमें तैनात की गई हैं ताकि वो यमुना की सफाई करवा सके। लेकिन इसी बीच जो हमारे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं सीएम सैनी, उन्होंने जो है आतिशी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है आतिशी को कि ये जो है सिर्फ लोगों को भड़काने का काम करते हैं, लोगों को बहकाने का काम करते हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो है 6 करोड़ की योजना यमुना को साफ करवाने के लिए दी गई है। उन्होंने आतिशी से पूछा है कि वो 6 करोड़ उन्होंने किस काम में लगाए हैं। कैमरामैन परमवीर के साथ मैं कीर्ति, चैनल 4 न्यूज़ दिल्ली एनसीआर।
रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में बम धमाके पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। आपको बता दें कि रविवार को सीआरपीएफ स्कूल के पास बम धमाका हुआ था, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस ने टेलीग्राम को एक लेटर लिखा है और जस्टिस लीग इंडिया चैनल की मांग की है। हालांकि इस धमाके के पीछे जिसका हाथ है इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन रविवार को सुबह 7:45 पर धमाका हुआ था, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को कॉल किया और मौके पर एफएसएल की टीम और एनआईजी की टीम मौके पर पहुंचकर मामले की जांच करती है। इस हमले के बाद दिल्ली पुलिस और रॉ एजेंसी पूरी तरह से अलर्ट पर है और दिवाली को लेकर दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। कैमरामैन परमवीर के साथ मैं अजय, चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। पीएम मोदी की एजुकेशनल डिग्री को लेकर विवादित टिप्पणी करने के चलते मानहानि का आरोप झेल रहे अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से दर्ज मानहानि केस से ट्रायल कोर्ट ने केजरीवाल को समन जारी किया था। गुजरात यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पीयूष पटेल ने अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह की टिप्पणियों के खिलाफ ट्रायल में मानहानि का मामला दर्ज किया था। केजरीवाल और संजय सिंह ने इसको रद्द कराने के लिए पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन शीर्ष अदालत ने इसी साल अप्रैल में उनकी अर्जी खारिज कर दी थी। वहीं अब केजरीवाल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान एसजी तुषार मेहता ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं। दिवंगत अरुण जेटली के खिलाफ भी उल्टा बोले थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सब राजनीतिक है, जब तक यह जोर देकर ना कहा जाए यह एक आपराधिक मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस याचिका पर विचार नहीं कर सकते। कैमरा पर्सन हिमांशु के साथ मैं अंशिका, आप देख रहे हैं चैनल 4 न्यूज, दिल्ली एनसीआर। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।